हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के एक और लेक्चर में। और जैसा कि आपको पता होगा, हम लोग एकदम ऑलमोस्ट एंड के पार्ट पे हैं इस चैप्टर के। और मुझे उम्मीद है कि ये और इसके बाद वाला जो वीडियो है, आई थिंक इन 2 वीडियोस में हम लोग जो है इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं कुछ और क्वेश्चंस के साथ। आज जो मैं क्वेश्चन लेने वाला हूँ वो है क्वेश्चन नंबर 39। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 38 मैंने इसलिए नहीं लिया है, 37 तक मैंने डिस्कस किया ही था। क्वेश्चन नंबर 38 मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो एक ऐसा टाइप है जो ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, तो वो मैंने आपके ट्रायल के लिए छोड़ा है। और 39 को देखते हैं हम लोग बेसिकली कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, वो है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इज इक्वल टू पाई। हमें ये गिवन है और हमें प्रूफ करना है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2xyz इज इक्वल टू 1। हाँ, अच्छा, मेरे ख्याल से लास्ट वीडियो में ही मैंने एक क्वेश्चन बताया था जहां पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z, मैंने उसको सॉल्व नहीं किया था, बट मैंने आपको बताया था कि उसे कैसे कर सकते हैं। तो अगर आपको याद हो तो मैंने बोला था कि एक जो tan रहेगा उसको आप दूसरे साइड ट्रांसफर कर दीजिएगा। और चूंकि ये एक एक्सप्रेशन है, एक इक्वेशन, हमें इसे प्रूफ नहीं करना है, तो हम इसे इधर उधर कर सकते हैं, मतलब हम इसे एडजस्ट कर सकते हैं, हम इसे एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। जो भी हमारा प्रूफ वाला स्टेटमेंट होता है हम उससे कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो हमें एक्सप्रेशन गिवन रहता है उसको हम कैसे भी मॉडिफाई कर सकते हैं। तो अगर मैं z को इधर लाता तो मुझे क्या मिलता, मुझे मिलता cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स z, राइट। अच्छा, अब मैं यहाँ पे कुछ यू करता कि मैं इसे, मैंने बोला था कि जब भी ऐड आता है तो आप tan में कन्वर्ट करके ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसे cos में ही ऐड करता, बिकॉज tan में ऐड करने से नुकसान क्या होता वो देखिए। सबसे पहले तो मेरे पास रूट इन्वॉल्व हो जाता, एक रूट आ जाता जब मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर कैलकुलेट करता तो, और उसके बाद फिर जब tan में एडिशन होता है तो वो एक फ्रैक्शन आर्गुमेंट देता है। ठीक है, तो जब भी रैशनल आर्गुमेंट आता है उसमें रूट भी है तो काफी कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। तो इसलिए मैं इसे क्या करता, इजीली जो है मैं इसे cos में ही ऐड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का जो फॉर्मूला होता है वो होता है cos इनवर्स xy माइनस अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर होल इनटू अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर, और ये आता पाई माइनस cos इनवर्स z। मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला को अप्लाई किया। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि इस cos इनवर्स को आप इधर ला सकते हैं। तो जब आप इसको इधर लाएंगे तो आपके पास बचेगा क्या, cos xy माइनस, मैं कॉमन अंडर रूट ले लेता हूं, इट इज 1 माइनस x स्क्वायर होल इनटू 1 माइनस y स्क्वायर, और इधर आपके पास आता cos ऑफ, जब cos इनवर्स इधर आएगा तो cos बन जाएगा पाई माइनस cos इनवर्स z, राइट। तो आप यहां पे पहुंचेंगे। अच्छा, अब ये देखिए क्या है, cos 180 माइनस थीटा है। cos 180 माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा, तो इट इज cos इनवर्स z। आपने 11th में सारे रूल्स पढ़े होंगे। तो cos 180 माइनस थीटा इज cos माइनस cos थीटा। उसके बाद इधर तो आपने कुछ सिंप्लीफाई किया नहीं है, तो आप इस एक्सप्रेशन को ऐसे ही रहने दीजिए। चाहे तो आप ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये ब्रैकेट खोलेंगे तो 1 आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। उसके बाद यहां से आपको मिलेगा माइनस जेड। तो मैं साइड से अगर चेंज करूं तो आपको मिलेगा एक्स वाई माइनस जेड, इधर आता जो कि उधर जाके प्लस जेड हो जाता। हाँ, समझ रहे हैं आप, ये जो माइनस जेड है आपके पास तो ये उधर जाएगा और प्लस जेड हो जाएगा, और फिर यहां पे आपके पास ये एक्सप्रेशन बच जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। हाँ, बस अब यहाँ पे आपको स्क्वायरिंग करना है। तो जब आप स्क्वायरिंग करते तो देखिए आपको क्या मिलता है, LHS एक बाइनोमियल है और उसका स्क्वायर हो जाएगा, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा यहाँ पे। तो इट इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz, और इधर से बस रूट हट जाएगा, तो इट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। हाँ, इन दोनों का साइन सेम है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर उधर चला जाएगा। सो व्हाट वी विल हैव, वी विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इज इक्वल टू 1, राइट। तो आपके पास
ये एक्सप्रेशन आ गया जो कि आपको प्रूव करना था। ठीक है, मैंने एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को उधर लेता गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इज इक्वल टू 1 विच इज द स्टेटमेंट विच वी हैड टू प्रूव, राइट। तो बहुत ही एलिमेंट्री सा क्वेश्चन था। बस ऐसे हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जब भी 3 कंपोनेंट्स होंगे तो एक कंपोनेंट को उधर ले जाके आपको सिंप्लीफाई करते जाना होगा। दिस इज वेरी इजी। अच्छा, उसके बाद मैं आगे चलता हूँ। फिर क्वेश्चन नंबर 40 अगर आप ध्यान दें तो 40 आपका एक ऐसा क्वेश्चन है जहां पे दो एक्सप्रेशन है, दोनों को ऐड करके कुछ प्रूफ करना है या कुछ इवैल्यूएट करना है, तो वो भी आप आराम से कर सकते हैं। तो बेसिकली वो सारे टाइप आपके साथ डिस्कस ऑलरेडी हुए हैं, तो इसलिए मैं उसको नहीं करूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा। मैं क्वेश्चन नंबर 41 पे आ जाऊंगा और इसमें 41 का भी मैं पहला पार्ट लूंगा क्योंकि यहाँ पर मुझे कुछ बातें डिस्कस करनी है। ठीक है, तो आप इसे कॉपी करिए और मैं आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 41 का जो फर्स्ट पार्ट है बेसिकली उसको समझिए। वो प्रूविंग नहीं है, वो आपका इक्वेशन सॉल्विंग है। मतलब x के टर्म्स में कोई एक एक्सप्रेशन है, आपको सॉल्व करना है और आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हाँ, तो वैसे क्वेश्चंस में और जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, आपको पता है कि एक ऐसे फंक्शन है जिनकी डोमेन रिस्ट्रिक्टेड है, जहां पे आर्गुमेंट में बहुत ढेर सारी कंडीशंस लगने वाली हैं, तो वहां पे आप कैसे प्रोसीड करेंगे वो देखिए। साइन इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 2, ये आपके पास आया। बहुत ध्यान से देखिएगा, आराम से इसको सोचते जाइए, समझते जाइए। सबसे पहली चीज तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को ऑब्वियसली बात है कई तरीके सॉल्व करने के। तो एक तरीका ये होता है कि जहां पे ये आपके पास साइन है, लेट्स से आप इसको भी साइन में कन्वर्ट करते हैं, फिर ऐड करके फिर एक्स्ट्रा वो करते हैं, सेपरेट करके सॉल्व करते हैं। तो वो एक तरीका हो सकता है, बट मेरे हिसाब से वो बहुत ही लंबा तरीका है। हाँ, और वैसे भी ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको आर्ग्यूमेंट्स को चेक कराना होता है। तो देखिए आप आर्ग्यूमेंट्स को कैसे चेक कराएंगे। आपको पता है कि यहाँ पे साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स, इनका जो भी इनपुट है, इनका जो भी डोमेन है वो -1 से 1 होता है, राइट। तो ये दोनों यानी कि x की वैल्यू x शुड बिलोंग टू -1 एंड 1 होना चाहिए सबसे पहले। तो अगर आप इसको और इसको देखें तो x की वैल्यू ये होनी चाहिए। फिर अगर आप इसको देखें तो आपको पता है कि 3x माइनस 2 भी इसी रेंज में लाया करना चाहिए, मतलब वो -1 से 1 के बीच होना चाहिए। तो अगर मैं दोनों साइड 2 को ऐड करूंगा तो मेरे पास आएगा -1 प्लस 2 3x माइनस 3x फिर लेस देन इक्वल टू 1 प्लस 2। तो यहां से आपके पास आएगा क्या, यहां से आपके पास आएगा 1 देन लेस देन इक्वल टू 3x एंड देन लेस देन इक्वल टू 3। फिर आप इसे डिवाइड करेंगे तो 1/3 लेस देन इक्वल टू x और फिर लेस देन इक्वल टू 1। तो अगर आप यहां से इसको देखें तो आपको फाइनली क्या मिल रहा है, आपको मिल रहा है कि x शुड बिलोंग टू 1/3 एंड 1। अच्छा, एक आर्गुमेंट कहता है कि x -1 से 1 होना चाहिए, एक आर्गुमेंट कहता है x 1/3 से 1 होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है हमें इसे लेना पड़ेगा बिकॉज दिस इज द कॉमन रीजन। ये सेटिस्फाई होगा तो ये अपने आप ही सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बस ध्यान देना है कि जब भी आपका फाइनल आंसर आएगा वो इस रेंज में होना चाहिए, और ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। वैसे तो आप यूं समझिए कि बोर्ड में आपके पास जो भी क्वेश्चन आता है वो जब सॉल्व होता है तो वहां पे इतना ज्यादा ध्यान देना नहीं पड़ता है, आप नॉर्मली सॉल्व करते जाते हैं तो x की वैल्यू ऑटोमेटिकली आपकी एडजस्टेबल हो जाती है। ठीक है, लेकिन हाँ, अगर लेट्स से कि अगर आप इस तरह करके चल रहे हैं तो फिर तो आप कहीं नहीं फंसेंगे, ये तो आपके श्योर शॉट है। अच्छा, फिर देखिए कुछ बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है जिनका डोमेन रेंज को इतना अच्छा कमांड नहीं होता है, तो वो ये सारी चीजों को फिगर आउट नहीं कर पाते, इतना इजीली समझ नहीं पाते। तो उनके लिए मैं देखिए क्या बताता हूं आपको। उस केस में अगर इन केस अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर आप ये कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो फिर वहां पे आपको क्या चीज ध्यान देना होगा, आप वहां पे ध्यान दीजिएगा, आप इसको नॉर्मली पहले सॉल्व करिए, जो फाइनल आंसर है उसको एक बार ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करा के चेक करा लीजिए। अगर वो एग्जिस्ट कर दिया, वो होल्ड कर दिया तो फिर सही है, लेकिन हाँ उसके लिए भी आपको डोमेन और रेंज की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी होगी। हाँ, अच्छा, तो जब मैंने यहां से ये निकाल लिया, मुझे पता है कि मेरा सॉल्यूशन या मेरा x की वैल्यू इस रेंज में लाई करनी चाहिए, उसके बाद देखिए मैं कैसे इसको प्रोसीड करता हूँ इस क्वेश्चन को। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये करूंगा कि सारे साइन को एक साइड लाऊंगा, तो मेरे पास साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स 3x माइनस 2 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x। ये एक तरीका हो गया। ऑलराइट, मुझे अभी जस्ट एक इससे भी बढ़िया तरीका स्ट्राइक किया है, तो मैं उससे इसको सॉल्व करता हूं, उससे तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा। हाँ, तो
इस तरह मत करिए, आप इसे ऐसे करिए, देखिए साइन इनवर्स एक्स, अच्छा माइनस कॉस इनवर्स एक्स है, मैं कॉस इनवर्स एक्स को देखिए क्या लिख रहा हूं, मैं इसको पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स लिख सकता हूं, ठीक है। कॉस इनवर्स एक्स होता क्या है, पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है, आपके आरएचएस में तो यही रहेगा साइन इनवर्स 3x माइनस 2। अच्छा उसके बाद आप आगे बढ़ते अगर, तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे आपको पता है कि ये साइन इनवर्स एक्स और माइनस माइनस प्लस साइन इनवर्स एक्स, यानी कि 2 साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा, 2 साइन इनवर्स एक्स आ गया, माइनस पाई बाय 2 था, उधर आएगा तो प्लस पाई बाय 2 हो जाएगा, सो वी विल हैव पाई बाय 2 प्लस साइन इनवर्स 3x माइनस 2, ये 2 है, 3x माइनस 2, राइट। अच्छा अब उसके बाद आप देखिए, आप यहां पे क्या लेंगे, आप यहां पे दोनों साइड कॉस लीजिए, अब फिर आप यहां पे सोचेंगे कि मुझे आइडिया कैसे आ रहा है कि दोनों साइड मुझे कॉस ही लेना है, तो मैं बताता हूं आपको, बहुत आराम से देखिए। कॉस मैं इसलिए लूंगा क्योंकि कॉस 90 प्लस थीटा विल बिकम साइन का फंक्शन, राइट। कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, और जब माइनस साइन थीटा आएगा तब साइन और साइन इनवर्स कैंसिल होगा। अगर मैं यहाँ पे साइन ले लूंगा तो साइन 90 प्लस थीटा बन जाएगा कॉस थीटा, तो कॉस ऑफ साइन इनवर्स 3x माइनस 2 आ जाएगा, और फिर मुझे इस साइन को फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। तो मैं इसीलिए यहाँ पे कॉस लूंगा, टेकिंग कॉस। अच्छा तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा कॉस ऑफ 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस ऑफ पाई बाय 2 प्लस साइन इनवर्स 3x माइनस 2, ऑलराइट। अच्छा अब आप एडजस्ट करिए, अब यहां पे देखिए cos 2 थीटा, ठीक है, cos 2 थीटा के कई फॉर्मूले होते हैं, एक होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, एक होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। और जब 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा लेंगे तो वहां पे sin मिलेगा, और sin और sin इनवर्स कैंसिल कर पाएगा, तो मैं यहाँ पे वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, राइट। मैं फॉर्मूला यूज करूंगा cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, तो मुझे मिलेगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, थीटा की वैल्यू है sin इनवर्स x, राइट। अच्छा यहां पे देखिए cos 90 प्लस थीटा है, ये होता है माइनस sin थीटा, तो माइनस साइन ऑफ साइन इनवर्स 3x माइनस 2, राइट। अब आप आगे प्रोसीड करेंगे तो आपको मिलेगा 1 माइनस 2, अच्छा साइन स्क्वायर है मतलब कि पूरे का होल स्क्वायर है, तो जब आपकी यहाँ पे वैल्यू आती वो आती x, स्क्वायर करते तो आपके पास आता x स्क्वायर, राइट। इधर माइनस 3x माइनस 2। अच्छा अब उसके बाद यहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हैं नेचुरली, 2x स्क्वायर इधर आ जाएगा तो 2x स्क्वायर हो गया, फिर यहां से माइनस 3x आएगा तो माइनस 3x आपने लिख लिया, फिर ये प्लस 2 माइनस 1 तो प्लस 1 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अच्छा ये एक सीधा सीधा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपको पता है माइनस 2 और माइनस 1 में स्प्लिट करेंगे आप इसको, तो 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और फिर वहां से आप देखिए अगर आप 2x कॉमन लेते तो आपके पास बचता क्या, आपके पास बचता x माइनस 1, फिर आप माइनस 1 को कॉमन लेते तो आपके पास आता x माइनस 1, तो फिर आप उसके बाद क्या करते, x की वैल्यू आपके पास या तो आती हाफ या तो आती 1। अब जब ये आंसर आ गई तो आप इसको इस रेंज में चेक करा सकते हैं, आप इसको जब इस रेंज में चेक कराएंगे तो आपको पता है कि ये हाफ होता है 0.5, 1/3 होता है 0.33, तो उससे बड़ा है तो आ जाएगा, और 1 तो हमारा इंक्लूसिव है ही है। फिर अगर आप नहीं कर पाते तो आप क्या करते, आप इन वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर सकते थे, तो देखिए आप हाफ रख सकते हैं, हाफ रख सकते हैं, यहाँ पे जब आप हाफ रखेंगे तो वो हो जाएगा 3/2 माइनस 2 विच इज माइनस 1/2, जो कि होल्ड कर सकता है। फिर आप 1 तो इजीली रख ही सकते हैं, यहाँ भी 1 हो सकता है, यहाँ भी 1 हो सकता है, यहाँ पे 3 माइनस 2 यानी कि 1 हो सकता है, ठीक है। तो आप ये दोनों वैल्यूज को यहाँ पे रख सकते हैं। अगर आप ये काम ना किया होते तो आप सीधे इन सॉल्यूशंस को यहाँ पुट करके चेक करा लेते तो आपका काम हो जाता। हाँ फिर देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के मल्टीपल मेथड से, ये जो मेथड मैं आपको बता रहा हूं ये गारंटी में दे रहा हूं, ये गारंटीड शॉर्टेस्ट मेथड है, कोई भी मेथड करेंगे इसके अलावा तो इससे लंबा होगा ही क्वेश्चन। हाँ और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड दिखने वाला क्वेश्चन था, मैंने बस क्या किया अपनी ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज को यूज करके बहुत इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, राइट। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अच्छा उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 भी एक नॉर्मल इक्वेशन सॉल्विंग का क्वेश्चन है, और मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी। तो आप 41 है, उसके मेरे ख्याल से 2 पार्ट है, और फिर 42 है, आप वहां तक ट्राई करिए। और उसी के साथ जो है मैं जब नेक्स्ट वीडियो में आऊंगा तो फिर आगे बढ़ूंगा।
राइट। चलिए, थैंक यू।